हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। ओके, तो चलते हैं हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट पे और देखते हैं मेरा व्यू पॉइंट क्या है। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे निफ्टी का मंथली चार्ट ड्रॉ किया है। ओके, सो मंथली चार्ट पे आप देखोगे तो हम लोग एक काफी लंबा बुल रन देखा है निफ्टी के ऊपर। कंटिन्यूअस कोविड के टाइम पे जो मार्च 2020 में जो ये लंबी रेड कैंडल बनी थी, उसके बाद अप्रैल ऑनवर्ड्स तो कंटिन्यूअस हम लोग बुल रन में, कंटिन्यूअस हर महीने हम लोगों का कहीं पर भी करेक्शन नहीं आया। करीब करीब हमारा 1.5 साल हो गया, 1.5 साल से हम लोग कंटिन्यूअस बुल रन में। उसके बाद यहाँ पे जाके अक्टूबर 2021 तक हम लोगों ने बुल रन में थे। उसके बाद यहाँ पे टॉप बना 18,604 का। नवंबर में एक छोटा सा रेड कैंडल बना। वापस हमारा दिसंबर में एक हैमर कैंडल बनता है ऊपर की ओर। तो अभी भी हम लोग बुल रन में ही है। तो मुझे तो ये लगता है कि शॉर्ट टर्म एक छोटा सा करेक्शन था, वापस हम लोग ना वो ट्रेंड रिज्यूम करेंगे। एक छोटा सा नेगेटिव पॉइंट ये है मंथली चार्ट पे, ये जो ट्रेंड लाइन है ये ब्रीच हो गई है डाउन साइड में, और जब तक ये ट्रेंड लाइन वापस हम लोग ना ब्रीच करके ऊपर नहीं आए, क्योंकि पहले ये सपोर्ट का काम कर रहे थे, अभी रेजिस्टेंस का काम करेंगे। दूसरा एक और नियरेस्ट बहुत ही पास में जो एक रेजिस्टेंस है वो ये 18,604 का जो लाइफ टाइम हाई बना था अक्टूबर में, वो भी एक रेजिस्टेंस का, बहुत ही मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा मंथली चार्ट में। तो इससे हमारा यहाँ पे मंथली चार्ट पे हमारा एनालिसिस ये होता है कि रेजिस्टेंस हमारा दो मेजर रेजिस्टेंस हमारे बहुत पास में है। मतलब नेक्स्ट 500-600 पॉइंट निफ्टी का ऊपर की तरफ हमारा दो रेजिस्टेंस बनता है। तो उसको ब्रीच करने में निफ्टी को थोड़ा टाइम लगेगा और उसकी हालत खराब भी होगी। डाउन साइड में हमारा काफी लंबा डाउन साइड हो सकता है। अगर निफ्टी डाउन साइड में वापस कंटिन्यू करता है तो काफी लंबा उसका जो बनता है पॉइंट्स, बहुत लंबा, बहुत ही मोटा पॉइंट डाउन साइड की तरफ है। ओके, तो अगर ये जो अभी जो मैं ये मानता हूँ कि ये जो हैमर कैंडल बना था हमारे दिसंबर में, इसका अगर जो निफ्टी का जो लो है इस दिसंबर में जो कि 16,410 का है, वो अगर ब्रीच होता है तो हम लोग नेक्स्ट हमारा सपोर्ट 14,200 और 14,500 के बीच में रहेगा। वो ब्रिज तो वहां पे हम लोग सीधा वहां जाएंगे, मतलब 2,000 पॉइंट हम लोग नीचे चले जाएंगे, ये मेरा मानना है। ओके, जब तक हम लोग ये होल्ड करते हैं 16,400 जो लो बना था हमारा, तब तक हमें कोई डरने की बात नहीं है। ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है निफ्टी के अंदर। वीकली चार्ट पे चलते हैं निफ्टी में। वीकली चार्ट पे भी सेम स्टोरी है। ये जो ट्रेंड लाइन है ये ब्रीच हो गया नीचे की तरफ, और जब तक ये ट्रेंड लाइन के ऊपर हम क्लोज नहीं होंगे और ये जो रेजिस्टेंस है 18,604 का, ये वीक हम इसके ऊपर क्लोज नहीं होंगे, हम वापस ये जो अप ट्रेंड था ये रिगेन नहीं करेंगे। और एक बार अगर ये ब्रीच होता है 16,410 का, तो वीकली चार्ट पे हम लोगों को एक नया रेजिस्टेंस दिखता है 15,537 का। यहाँ पे आप देखोगे इस टाइम पे ऑलमोस्ट 7 से 8 वीक हम लोगों ने यहाँ पे इसी लाइन पे हम लोगों ने काफी कंसोलिडेट, इस रेंज के अंदर काफी कंसोलिडेट किया था। 15,000, 16,000 और 15,500 के बीच में लंबा कंसोलिडेशन चला था। उसके बाद जब ब्रेकआउट मिला तो लंबा हम लोग को वहां से कम नहीं तो 3,000 पॉइंट का अप मूव मिला था हम लोगों को। तो ये एक बहुत ही मेजर रेजिस्टेंस हम लोगों को सपोर्ट मिलने वाला है अगर नीचे की तरफ हम लोग आए तो। 15,500, 16,400 अगर हम लोग ब्रेक करेंगे तो 15,500 पे एक हमारा वीकली चार्ट पे एक सपोर्ट दिखता है। उसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट है वही जो मंथली चार्ट पे हमें दिखा था 14,000 और 14,500 के बीच का। ओके, डेली चार्ट पे चलते हैं। डेली चार्ट पे हम लोगों का सेम है व्यू पॉइंट। आप ये देखो डेली चार्ट पे ये जो हमारा स्विंग हाई है पिछला 18,227 का, 18,604 का, ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। तो बोलने का मेरा ये मतलब है कि रेजिस्टेंस साइड में है ना, निफ्टी का ऊपर जाने के लिए काफी रेजिस्टेंस है और बहुत ही पास में है। नीचे अगर गया तो बहुत ही गैप है, लंबा गैप है नीचे जाने के लिए। तो नीचे जाने के लिए बहुत लंबा गैप है, ऊपर जाने के लिए रेजिस्टेंस काफी पास में है उसका। तो रिस्क रिवॉर्ड, अगर आप ऊपर जाते हो तो आपको बहुत ही स्ट्रिक्ट, ऊपर का आप साइड का आप ट्रेड लेते हो तो बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा आपको नीचे की तरफ। अब मेरे लिए वो अगर शॉर्ट टर्म आकर ट्रेड लेते हो आप, तो ये स्टॉप लॉस ये वाला होना बहुत जरूरी है। ये जो हमारा पिछला 2 दिन पहले का जो लो लगा है 17,655 का,
ये लो का स्टॉप लॉस होना बहुत जरूरी है अगर हम लोग अपसाइड के लिए खेलते हैं निफ्टी में। अपसाइड के लिए कहां तक का खेल सकते हैं? 18,200 और 18,601 के लिए। तो अभी 17,800 चल रहा है, तो ऊपर की साइड में 400 और 800 पॉइंट के लिए खेल सकते हैं, और स्टॉप लॉस हमारा लगेगा 150 पॉइंट का यहाँ पे। ओके, तो ये मेरा व्यू था निफ्टी के ऊपर। निफ्टी में एक और हम लोग डेली चार्ट पे हम लोग है ना एक पीवट का भी हम लोग देख लेते हैं एनालिसिस करके कि पीवट क्या बोलता है। पीवट में बहुत ज्यादा एम्फेसिस करता हूँ क्योंकि डेली चार्ट पे एक्चुअली ना पीवट का बहुत ज्यादा, डेली चार्ट पे, इंट्राडे चार्ट पे लाइक 5 मिनट 15 मिनट पे पीवट है ना बहुत ज्यादा काम करता है। मैंने देखा जो बड़े बड़े लोग जो FI और ये जो इन लोगों की जो अल्गो ट्रेडिंग चलती है ना वो सारी पीवट बेस्ड ही होती है, इसलिए पीवट का एनालिसिस बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट होता है। और पीवट के बेसिस से मोस्ट ऑफ द टाइम है ना निफ्टी और बैंक निफ्टी काम करता है। आप देखोगे यहाँ पीवट के पास में, यहाँ पे देखो निफ्टी तो पीवट लाइन, डेली चार्ट पे पीवट लाइन के ऊपर है, तब तो अप ट्रेंड में है, राइट। यहाँ पे रेजिस्टेंस 1 के पास इसको हल्का सा रेजिस्टेंस मिल रहा है, इसके ऊपर क्लोज होता है निफ्टी, तो आप यहाँ पे 18,000 पीवट के हिसाब से 18,355 के बाद पास में नया नेक्स्ट रेजिस्टेंस तो वहां तक जा सकता है। ओके, 18,300 के आसपास हमने जो पिछला जो ट्रेंड लाइन के हिसाब से नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारा यहाँ पे 18,200 के आसपास आ रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पे पोजीशन होल्ड करते हैं तो हमारा ये, जैसे मैंने बताया कि पिछला हमारा स्टॉप लॉस तो यही रखना पड़ेगा हमें, 2 दिन पहले का जो लो है 17,655 का। और अगर हम यहाँ पे बाई पोजीशन करते हैं निफ्टी में, ये स्पॉट का चार्ट है, तो इसके हिसाब से हम लोग का जो टारगेट होगा, पहला टारगेट हम लोग है ना वही रखते हैं, ये वाला जो पिछला स्विंग हाई है ये 18,200 का, और उसके बाद हमारा 18,350 370 का टारगेट होना चाहिए। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट होना चाहिए हमारा 17,655 का क्लोजिंग बेसिस पे। ये था निफ्टी का एनालिसिस। अब आते हैं हम लोग बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी भी हमारा है ना काफी लंबे टाइम से ये मंथली चार्ट है बैंक निफ्टी का। यहाँ पे आप देखो कोविड के टाइम में मार्च में लंबी सी ग्रेड कैंडल बनी, उसके बाद इसने कंसोलिडेट किया, फिर कंटिन्यूअस अप ट्रेंड में है। ओके, जितना निफ्टी में हम लोग को रिटर्न मिला है मार्च 2020 के बाद का, उतना बैंक निफ्टी में रिटर्न नहीं मिला है आप देखोगे तो। लेकिन बैंक निफ्टी भी बुल रन में ही है, कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड में है पोस्ट कोविड। ओके, पोस्ट कोविड नहीं बोलता मैं, मार्च 2020 के बाद कंटिन्यूअसली बैंक निफ्टी ने मंथली चार्ट पे एक रेंज बना के रखी हुई है 32,660 का और 42,400 के आसपास का। तो इसी रेंज में ये कंसोलिडेशन हो रहा है। ये साइड में भी ब्रेक करेगा, लंबा अच्छा खासा मूव आएगा। अगर नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो बहुत अच्छा खासा मूव आएगा, यहाँ पे ये बहुत नीचे जा सकता है। ऊपर की साइड अगर ब्रेक करता है तो बैंक निफ्टी में बहुत तकरीर अनचार्टेड टेरिटरी में जाएगा, बहुत ही अच्छी मूव आएगी इसके अंदर। जो रेजिस्टेंस है, नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो 41,800 के आसपास, जो कि उसने लाइफ टाइम हाई मारा था। और नीचे जो इसका सपोर्ट है नेक्स्ट वही 33,000 32,500 33,000 के पास सपोर्ट है। वीकली चार्ट पे हम लोग आते हैं। वीकली चार्ट पे भी हमारा वैसा ही है। जो ये जो 34,000 का जो अभी रिसेंट लो लगा था ना, ये बहुत बड़ा सपोर्ट का काम करेगा। आप देखोगे कंटिन्यूअसली यहाँ पे 3 बार सपोर्ट ले चुका है यहाँ पे, तो ये अच्छा खासा ये सपोर्ट का काम कर रहा है 34,000 के आसपास। मैं ये बोलूंगा कि अगर ये 34,000 के पास आता है तो आप आंख बंद करके आप अगर 500 पॉइंट का नीचे स्टॉप लॉस लगा के ना यहाँ ले लो, और वापस आना आपको 2-3 हजार का ऊपर अपसाइड में इसमें अच्छा खासा आपको मिल सकता है अगर इधर आता है तो। अभी हम लोग क्या करें कल के लिए नेक्स्ट 2-4-5 दिन के लिए। देखिए बैंक निफ्टी में तो मेरे को अप मूव ही लगता है वीकली चार्ट पे। ये 2 बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है, जब तक ये जो प्रीवियस जो ग्रीन कैंडल है इसका लो है 35,500 का 26 का, ये जब तक होल्ड करता है हम लोग अप मूव में रहेंगे, और ये इस रेंज को टच कर सकता है 41,700-800 का जो भी पिछला लाइफ टाइम हाई था वो वहां पे जा सकता है बैंक निफ्टी, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। तो बैंक निफ्टी में क्या है, रूम बहुत ज्यादा है ऊपर जाने के लिए, और नीचे का सपोर्ट भी नीचे बहुत ज्यादा है, करीब 2,000 पॉइंट का नीचे सपोर्ट आ रहा है, और ऊपर में हम लोगों को कम से कम नहीं तो 3,000 पॉइंट का मूव मिल सकता है, 3,000 3,500 पॉइंट का मिल सकता है। बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट पे भी अगर हम लोग देखते हैं तो बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट में भी हम लोगों को अच्छा खासा ये अप मूव, देखो पिछले
वीकली नहीं है, डेली चार्ट है, सॉरी। बैंक निफ्टी के डेली चार्ट में भी आपको देखोगे कई दिनों से हम लोग ना कंटिन्यूस बहुत अच्छी तेजी आई है बैंक निफ्टी के अंदर। और जो पिछला जो स्विंग हाई था ये वाला 37,500 के आसपास का, 37,000 टू बी वेरी प्रिसाइज 37,581 का, ये तोड़ के हम लोग इसके ऊपर क्लोज हो गए। बैंक निफ्टी में मेरे को लगता है कि अच्छा खासा हम लोगों को तेजी आने की उम्मीद है। ओके, बहुत अच्छी उम्मीद है हम लोगों को। और बैंक निफ्टी में हमारा जो ये है ना बहुत बड़ा रेंज है जहां पे हम लोग है ना कवर कर सकते हैं ऊपर की तरफ। तो 37,000, तो आप बैंक निफ्टी में डेली चार्ट के हिसाब से अगर देखोगे तो वही है, सेम वीकली चार्ट के हिसाब से 35,400-500 के आसपास आपका है ना स्टॉप लॉस होना चाहिए। और ऊपर की तरफ हम लोग है ना 42,000 तक हम लोग जा सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। तो अच्छा खासा ऊपर जाने के लिए अप मूव है बैंक निफ्टी में। अब बात यह है कि कहाँ लेने का है, या तो फिर हम लोग है ना थोड़ा वेट करें नीचे आने के लिए, तब हम लोग जाएं ताकि स्टॉप लॉस हमारा बहुत पास में हो और रिस्क रिवार्ड पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा अच्छा खासा रिवार्ड होना चाहिए, रिस्क भी हमारा कम होना चाहिए। या फिर हम लोग है ना अभी अगर हम लोग को लेना है अभी अगर हम लोगों का आप भी अगर हम मेरे साथ एग्री करते हो कि बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा, तो हम लोग ये कर सकते हैं कि ये जो हमारा ये बड़ी सी जो ग्रीन कैंडल है इसका जो लो बना था 36,756 का, ये बैंक निफ्टी स्पॉट है, हाँ 36,756 का, इस लो का हम लोग स्टॉप लॉस लगा के और इसका मिनिमम 1:2 रिस्क रिवार्ड के साथ हम लोग खेलेंगे। ओके, तो आप जब ना आपका 2 टाइम्स आपका रिवार्ड आपको मिलता है तो वहाँ पे 50%, 70%, 100% मतलब आपके हिसाब से आप है ना जो भी एपेटाइट है उसके हिसाब से आप प्रॉफिट बुक किए, बाकी फिर उसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आप ऊपर मूव कर सकते हैं इसको अपने ट्रेलिंग से। बैंक निफ्टी के डेली चार्ट पे आप एक और चीज देखोगे, पिवट के ऊपर देखोगे तो पिवट के ऊपर भी हम लोग है ना डेली चार्ट में पिवट लाइन के ऊपर हैं। और इसने बैंक निफ्टी में आप हमने क्या देखा था, निफ्टी में इस रेजिस्टेंस लाइन को है ना क्रॉस नहीं किया था, इसके नीचे ही क्लोज हो रहा था, बट बैंक निफ्टी ने इस रेजिस्टेंस लाइन को क्रॉस कर दिया है और यहाँ पे ये ब्रेकआउट, इस कैंडल में उसको ब्रेकआउट भी मिला है R1 पे। तो मुझे ये लगता है कि ये 37,400 के आसपास, इस 400 को ये रेजिस्टेंस लाइन को नीचे तोड़ पे क्लोज नहीं होना चाहिए बैंक निफ्टी। हमें इसका टारगेट है ना यहाँ पे इमीडिएट शॉर्ट टर्म में टारगेट 39,200 300 का हम लोग मुझे लगता है। तो यहाँ पे इस पिवट के हिसाब से अगर चलोगे तो मेरे हिसाब से तो फिर ये जो कैंडल है ना, आप अगर छोटा स्टॉप लॉस लेना तो इस कैंडल का आप जो लो है 37,058 का वो स्टॉप लॉस लगाओ और आप है ना पहला टारगेट 39,000 तो 39,200 का आप लगा के वहाँ प्रॉफिट बुक कर सकते हो। वहाँ पे फिर हम लोग देखेंगे क्या बिहेवियर है बैंक निफ्टी का, उसके बाद हम लोग फर्दर इसमें कॉल लेंगे। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था बैंक निफ्टी के ऊपर। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा आपको तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कल वापस मैं मिलूंगा निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस पे। थैंक यू सो मच।